बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब साथ खैरियत से होंगे और आप सबको दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी एक नेमत है, वो नेमत जिससे कई लाख लोग महरूम हैं। कश्मीर, फ़लस्तीन, लीबिया, यमन, शाम, इराक़, अफ़गानिस्तान के लोग आज़ादी से महरूम हैं। इवन के हिंदुस्तान के मुसलमान और दूसरे अक़लियती लोग भी महरूम हैं। आज़ादी हमने बाइक का सलेंसर निकाल के वन व्हीलिंग करने के लिए हासिल नहीं की। आज़ादी हमने बाजे बजाने के लिए हासिल नहीं की। बाखुदा बाजों का आज़ादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और कायद-ए-आज़म बाइक से नहीं आए थे या फिर पाकिस्तान आने वाले लोग बाइक पे नहीं आए थे, तो बाइक का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ लोग आज़ादी इस तरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि जिससे पाकिस्तान का ख़राब इमेज दुनिया के सामने जाता है। कुछ साल पहले तो मैंने देखा लाहौर के इलाके में लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हैं, तो ये आप आज़ादी मना रहे हो। किस तरह की आज़ादी? मादर पिदर आज़ादी के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था। कहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान 90 साल की जद्दोजहद के बाद आज़ाद हुआ, लेकिन तारीख़ हमें बताती है पाकिस्तान की आज़ादी से 275 साल पहले 1672 में शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब के फतवा, जो कि आज़ादी का पहला कदम था, उन्होंने फतवा दिया कि अंग्रेज़ों से जान छुड़ाना हम पर वाजिब है। शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे थे और उन्होंने फतवा दिया। फिर उसके बाद आज़ादी की तहरीकें चली और तहरीक रेशमी रुमाल हो, तहरीक खिलाफत हो या फिर हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक हो, तहरीकें चलती रही हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को रियलाइज़ हुआ कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी अगर हिंदुस्तान से अंग्रेज़ चला जाता है तो हम आज़ाद नहीं होंगे। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ एक ऐसा जमहूरी निज़ाम देकर जा रहा था जिसके बाद मुसलमान हमेशा मग़लूब रहता, दबा रहता मुसलमान, जैसे कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान है। आप लोग देखते होंगे अभी हमने बकरीद सेलिब्रेट की आज़ादी के साथ, हमने बकरीद मनाई, लेकिन हिंदुस्तान से आपको वीडियोस बहुत सी मिली होंगी कि कहीं किसी ने गाय काट दी तो उसको मार दिया गया। तो ये हिंदुस्तान का मुसलमान चंद एक जगहों को छोड़ के आज़ाद नहीं है, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम आज़ाद हैं। तो फिर मुसलमानों को रियलाइज़ हुआ कि हम एक अलग रियासत बनाएं, बकौल कायद-ए-आज़म के हम एक ऐसी रियासत चाहते हैं जहां हम अपने इस्लाम को आज़ादाना इस्लाम की प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस का मतलब हम अपने कानून को आज़ादाना तौर पे नाफिज कर सकें, हम इस्लाम का निज़ाम नाफिज कर सकें, जो कि बदकिस्मती से अब तक नहीं हुआ। खैर, फिर मुसलमानों के दो धड़े बन गए। एक धड़ा कहता था कि हमें हिंदुस्तान ही चाहिए, हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे, और एक गिरोह कहता था कि हमें एक आज़ाद रियासत चाहिए, हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान आज पछता रहे हैं कि हमने क्यों, हमारे बाप दादाओं ने क्यों कायद-ए-आज़म का साथ नहीं दिया, और आज वो लोग जुल्म सह रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया में अक्सर और बेशतर ममालिक के मुसलमान जुल्म सह रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, शाम हो, अफ़गानिस्तान हो, इराक़ हो, लीबिया, यमन, दूसरे और भी बर्मा हो, मुसलमान जुल्म सह रहे हैं। तो हमें अपनी आज़ादी पे फ़ख्र होना चाहिए, ना कि हम पाकिस्तान की बुराइयां निकालें कि पाकिस्तान ने हमें दिया क्या। पाकिस्तान ने एक हमें शनाख्त दी है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें ज़मीन दी रहने के लिए, आज़ाद घूमने फिरने के लिए। हम यहाँ पे खाते हैं, कमाते हैं, सोते हैं, रहते हैं, हमारे ख़ानदान यहाँ पे आबाद हैं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए हमने पाकिस्तान को दिया क्या है, और हमें सबसे बढ़कर पाकिस्तानी होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं,
الحمدللہ پاکستان میں مذہبی طرف تفرقہ بازی اتنی نہیں ہے کہ ہم نان مسلم کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے، لیکن ہمیں سندھی، مہاجر، پنجابی، بلوچی، پٹھان سے بالا تر ہو کے پاکستانی ہو کے سوچنا چاہیے۔ ہمیں آپس میں پاکستانی ہونے کے ناطے مل جل کر رہنا چاہیے۔ ہر فرد کو اپنی زبان، اپنی قومیت پہ فخر ہوتا ہے، جیسے کہ مجھے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، مجھے اپنی اردو زبان پہ فخر ہے، اسی طرح ہر کسی کو سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان ہونے پہ فخر ہوتا ہے، ان کو اپنی زبان پہ فخر ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے۔ پاکستان کی آزادی میں تقریباً تمام قوموں کا ہاتھ ہے، چاہے دہلی کے لیاقت علی خان صاحب ہوں، یا پھر سندھ سے جی ایم سید ہوں، بنگال سے مجیب الرحمان صاحب ہوں، یا پھر کراچی سے قائد اعظم ہوں، سیالکوٹ سے عبید اللہ سندھی ہوں، سیالکوٹ سے ہی علامہ اقبال ہوں، بلوچستان سے اکبر بگٹی ہو، کے پی کے قبائل ہوں، سب لوگوں کی مکمل جد و جہد اور محنت پاکستان میں شامل ہے۔ نہ صرف پاکستان میں رہنے والوں بلکہ ہندوستان میں رہنے والوں کے مسلمانوں کی بھی پاکستان کی جد و جہد میں مکمل محنت شامل ہے۔ تو جو لوگ پاکستان میں آنے والے مہاجرین کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ مہاجروں کی قربانیاں دوسرے پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ ہے۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مہاجر ہوں، بلکہ آپ لوگ خود اگر تعصب کا چشمہ اتار کر دیکھیں تو وہ لوگ اپنا گھر بار، کاروبار، دولت، زمینیں سب چھوڑ چھاڑ کے پاکستان اس وجہ سے آئے کہ ہمیں ایک آزاد اسلامی ریاست چاہیے، اسلام کے لیے آئے، جنہوں نے پکارا اور ہم چلے آئے۔ تو آپس میں محبت سے رہنا چاہیے۔ خیر میری بات بہت لمبی ہو گئی، تو مختصر یہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ باجے بجا کے اور شور شرابہ سلنسر نکال کے بائک کا، یا پھر قائد اعظم کے مزار پہ رقص کر کے اس دن کو نہیں منانا چاہیے۔ ہمیں آزادی کے دن ایک عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے انشاءاللہ۔ میری بات کسی کو بری لگی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔